पाना भी है वेच ना देना माँ जी वेच के करना कि ये बड़ी बगैर दुनिया भर का कुछ सादा लोगों ने रहे सादा बन के मैंने नहीं पसंद कुछ भी तेरा दूर दूर तक ऊँचे तक नहीं अल्लाह मियां दे तरीक तरीक बदल ना ना मेरे को तो बस 20 चला गया मेरे को मैंने नहीं भुलिया टेंशन ना ले हाँ ठीक है कोई गाड़ी में वेख रहा तो नहीं वेख रहा अगर तेरी चौकट पे बारात आई तो लाशें पहुंचा दूंगा लाशें थोड़ा अग्रेसिव हो यार तुम क्यों ये कर रहे हो मैं अपनी प्रैक्टिस कर बताया कि 4-5 दिन के अंदर अंदर बहुत ही प्यारी बेहतरीन किस्म की खुशखबरी जो है वो आ रही है बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। इसको जरा हम थोड़ा दूर कर देते हैं। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट रजब भट्ट एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। एक छोटा सा किस्सा है मेरे दिमाग में जो कि मैं अपने ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं जो मुझे सुनते हैं मुझे देखते हैं मेरी कोशिश होती है कि कभी कभी मैं अपनी इंटरटेनमेंट से हट के छोटा छोटा डोज उनको देता रहूँ, चाहे वो माँ बाप के हवाले से हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट के हवाले से हो, चाहे वो यारी दोस्ती का हो, चाहे दुनियादारी का हो, हल्का हल्का डोज मैं उनको देता रहूँ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो डोज है वो देने लगा हूँ मैं। आप लोगों को याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने जब ICL में मसरूफ़ था तो सिर्फ एक छोटी सी केक कटिंग की थी और अपनी माँ को मदर्स डे विश किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं अब मेरी माँ 60+ हो गई है, 60 साल से ज़्यादा उनकी एज हो गई है कहीं ना। और जब इंसान इस एज में आ जाता है तो वो दोबारा बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो जिस तरह आप एक बच्चे को ट्रीट करते हैं या आपके दिमाग में होता है यार ये बच्चा है इसको कुछ नहीं पता, इसी तरह अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी आपको ट्रीट करना पड़ता है और आपको ये जहन में रखना पड़ता है कि यार ये बच्चा है, ये बुजुर्ग हो गया, इसको अब कुछ नहीं पता। उसकी किसी भी बात से अगर वो कोई सवाल आपसे 4 बार 5 बार पूछता है और आपने 4-5 बार जवाब दे दिया है तो बजाय खिंचने के उसको 6वीं बार भी बता दें क्योंकि वो बच्चा हो चुका हुआ है। ठीक है, और इस बात को करने का मकसद ये है कि मेरी माँ अब 60+ है, 62-63 है आई थिंक। ठीक है, तो उनके जहन में कहीं ना कहीं टिकटिकी लगी होगी कि जब ने कहा था मदर्स डे सेलिब्रेट करेगा, जब ने कहा था मदर्स डे सेलिब्रेट करेगा। सेलिब्रेट क्या करना है, मतलब मैं उनको कहीं रेस्टोरेंट में लेके जा नहीं सकता, मेरे साथ जाना नीरा उनके लिए अज़ाब है। ठीक है, मैं उनको टाइम वहाँ पर नहीं दे पाता। ठीक है, लेकिन यह है कि कोई ना कोई उनका तोहफा, कोई हाथ में कोई 50-60 हज़ार रुपया, बुजुर्गों की दिल जो हो जाती है उसके पास चाहे जितने मर्जी पैसे हों लेकिन वो संभाल के रखना पंजाबी माओं की ना वो आदत है, समझ रहे। अब मेरी माँ एक तो नहीं है, मेरी माएँ तो बहुत है। अच्छा ये वाली बात हमारी लंबी हो जाएगी, ये हम गाड़ी में बैठे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बच्चों को जो एक डोज देना ना वो एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी कहानी है वो सुन लो। भाईजान मेरा फ़ोन गर्म हो गया, फटाफट मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी कि माँ बाप की अहमियत क्या है। माँ बाप की अहमियत ये है कि एक ना बड़ा गरीब इंसान था, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती थी। उसने बड़ी बड़ी नौकरियां चेंज करके देख ली, बड़ी बड़ी जगहों पे उसने पैसे इन्वेस्ट करके देख लिए जितने उसके पास थे, लेकिन उसके घर से गुर्बत जाती नहीं थी। और वो दौर था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का दौर था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आके इर्द गिर्द बैठा करते थे, उनसे अपनी मुश्किलात शेयर करते थे, फिर वो उनको कोई पढ़ाई बताते थे, फिर उनको दुआ देते थे, मतलब लोग उनको अपने मसाइल बताते थे। ऐसे ना जिरगा टाइप लगा होता था। वो वहाँ पर आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदा जिस पे गुर्बत होती है, आके कहता है या रसूल अल्लाह मेरी गुर्बत नहीं खत्म हो रही, मैं क्या कर रहा, मैंने कुछ दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने माँ बाप से कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करें। कहता मैं बड़ा बदनसीब हाँ, मेरे माँ प्यो मर गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी कब्र पे जाओ, उनकी कब्र पे जाके दुआ करो। कहता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गुर्बत एवं नहीं खत्म हो रही, उन्होंने ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता उनकी कब्र कितने हुए, बहुत पुराने फौत हो गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तेरी माँ और बाप की जो कब्रों के निशान है वो भी खत्म हो गए हुए हैं तो जो कच्ची ज़मीन पे जा, कच्ची ज़मीन पे जाके 2 लाइनें बना, उंगली से 2 लाइनें बना, उनको तशबीह दे अपनी माँ और बाप की कब्र से। ठीक है, और उसके ऊपर उंगली रख के दुआ कर, तेरी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी और तेरी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा मुकाम है एक हस्ती का, अगर ज़िंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर मर गए हैं तो फातिहा पढ़ने जाया करो, फिर भी दुआ करो क्योंकि वो मर के भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो जो पेंडिंग था मदर्स डे वो सेलिब्रेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मदर यहाँ बैठी हुई है नीचे सिर्फ इसी का सेलिब्रेट होगा। जिस मदर ने दुआएं की हैं मेरे लिए सबका सेलिब्रेट होगा। सब कुछ बताता हूँ, गाड़ी में बैठ के आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या
हाल है? ठीक हो, राजी बाजी हो? सलाम अलैकुम बाट साहब, क्या हाल है? अल्लाह ठीक है। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हमारा क्या देख रहे फेवरेट हैं? हमारा फेवरेट क्या है फेवरेट? ओ खैर जी, बॉस आए अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब। अच्छा जी, हमारे घर में दो ही चीजें चलती हैं, आपको पता है। पहला न्यूज चैनल, दूसरा अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब। अच्छा मम्मा जी, मैंने ना आपसे छोटी सी बात करनी है यार। बड़ा मुश्किल काम हो गया हुआ आपके लिए। कोई बर्थडे आए, ओए चुप कर। अभी तू इतना लाडला नहीं हुआ कि मैं तुझे एसी में बिठाऊं। पंखे में रह, कूलर में रह, ठीक है, और औकात में रह। मेरी बात सुने। अब समझ नहीं लगती कि मदर्स डे आए या फिर कोई बर्थडे आए या कोई और इवेंट आए, आपको बंदा गिफ्ट क्या दे मम्मा? पहले ना, आज से 2-3 साल पहले आप सूट पे मान जाते थे, परफ्यूम पे खुश होते थे, 4000